न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों, स्वागत है आपका। ब्रेक से जाने के पहले मैंने बताया था कि सौंदड़ का जो लाल गोदाम और महिला गोदाम है, इसमें लगभग 19 राइस मिलर्स मिलकर सीएमआर का चावल जमा कर रहे हैं। अभी तक के मौजूदा आंकड़े जो हमारे पास आए हुए हैं, मौजूदा आंकड़ों के हिसाब से 103 लॉट जमा हो चुके हैं लाल गोदाम में, और महिला गोदाम में लगभग 75 लॉट जमा हो चुके हैं। और ये जो सारा जो चावल जो जमा हुआ है सीएमआर का, वो जो सारा चावल जो जमा हुआ है सीएमआर का, मनुष्य के खाने के अयोग्य बताया जा रहा है। ये जो आप लाल गोदाम देख रहे हैं, ये लाल गोदाम का जो क्यूसी है, क्वालिटी कंट्रोल का जो अधिकारी है, वो नितिन धारगावे के मार्गदर्शन में यहाँ सीएमआर का चावल जमा होता है और उसकी गुणवत्ता की जांच की जाती है। और गुणवत्ता की जांच करने के बाद यह सारा जो चावल है वह राशन दुकानों में पहुंचाने का काम करता है फूड विभाग। लेकिन यह जो सारा मामला आप देख रहे हैं, अभी जो महिला गोदाम देख रहे थे आप, अभी देख रहे हैं आप हमारे स्क्रीन पर, यह जो महिला गोदाम है, यह महिला गोदाम में भी बड़े पैमाने पर धांधली की है। महिला गोदाम का जो क्यूसी है वो नीलेश धेटे करके है, और यह लोग 5,000 रुपए आधिकारिक तौर पर दर्शकों बता रहा हूं, चैनल के स्क्रीन पर बता रहा हूं, अगर मेरे इस बयान पर अगर इन दोनों अधिकारियों को आपत्ति है तो कल ही वो मेरे को कोर्ट का नोटिस भिजवा दे। पिछले 19 वर्षों से हमारे चैनल पर एक भी किसी ने नोटिस नहीं भिजवाया है। आप हर जगह के कोर्ट के हर पैनल को चेक कर सकते हैं, सारा डाटा ऑनलाइन देखने को मिलता है दर्शकों, क्योंकि आधिकारिक तौर पर मेरे पास अगर पुख्ता जानकारियां होती है तभी मैं अपने स्क्रीन पर जनता के बीच में इन अधिकारियों पर आरोप लगाता हूं। 5,000 रुपए दोनों अधिकारी प्रति लॉट लेते हैं क्वालिटी कंट्रोल के नाम पर। अब ये महिला गोदाम में और लाल गोदाम में किस तरीके का एनालिसिस होता है वह मैं आपको बता देता हूं। ये भारतीय खाद्य आपूर्ति विभाग जो है उसके मापदंडों को ताक पर रखकर, यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है एफसीसीआई के मार्ग निर्देशकों को ताक पर रखकर ये दोनों क्यूसी मिलकर माला माल हो रहे हैं और राइस मिलर्स को बहुत बड़े पैमाने पर मुनाफा कमा के दे रहे हैं। 119 राइस मिलर्स मिलकर सरकार की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में ये एनालिसिस किया जा रहा है, यानी लॉट में कितने प्रकार का कौन सा मटेरियल है, चावल का प्रमाण कितना है, चावल कितने बड़े दाने हैं, उसमें चौकी कितना है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजों का ये एनालिसिस करते हैं। लगभग एक लॉट के ऊपर से चारों दिशाओं से उस लॉट के बोरियों में छेद करके आधा किलो चावल निकालकर उसका ये एनालिसिस किया जाता है। ये मीटर अभी जो आप वजन देख रहे हैं ना, ये एनालिसिस है। उसके बाद ये छलनियां देख रहे हैं आप, ये छलनियों में इन्हें छान कर देखा जाता है कि कितना चावल इसमें साबुत है, और उसके बाद इसकी क्वालिटी ठहराई जाती है। लेकिन फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के एक मार्ग निर्देशक में एक सूचना जारी की गई थी कि यह सारे जो लॉट जो राइस मिलर्स पटाते हैं इनका केमिकल टेस्ट होगा। केमिकल टेस्ट में क्या होता है कि अगर राइस मिलर्स ने मिलिंग किया हुआ है, सरकारी धान को ले जाकर मिलिंग किया है, तो ऐसे में मिलिंग करने के बाद उसकी जो केमिकल टेस्ट आती है वह ग्रीन कलर की आती है। ग्रीन कलर की जो केमिकल टेस्ट होगी, वह टेस्ट जो होती है वह मनुष्य के खाने योग्य चावल कहा जाता है। लेकिन अगर वह टेस्ट येलो आती है, ऑक्स ग्रीन आती है, या रेड आती है, या ऑरेंज आती है, तो ऐसे चावल को मनुष्य के खाने के अयोग्य बताया गया है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीसीआई ने कहा है ये सारी बातें, और ये ऑथेंटिक तौर पर इन दो गोदामों में, गोंदिया जिले के इन दो गोदामों में यह केमिकल टेस्ट किया ही नहीं जाता, और किया भी जाता है तो केमिकल 8 से 15 दिन पहले बनाया जाता है, जिसे डाइल्यूट केमिकल कहा जाता है। और डाइल्यूट केमिकल का यूज कर इसे रेड वाले को ऑरेंज और ऑरेंज वाले को ऑक्स ग्रीन और ऑक्स ग्रीन वाले को ग्रीन दिखाया जाता है। और ये जो क्वालिटी कंट्रोल के जो दो महान जो क्यूसी है, नीलेश धेटे और नितिन धारगावे, इन दोनों गोदामों के जो क्यूसी है, ये सारे केमिकल टेस्ट करते ही नहीं है।
अगर दर्शकों मैं आपको बता दूं कि इन दोनों अधिकारियों ने अगर सच में केमिकल टेस्ट किया हुआ है, मैं अपने चैनल के इस माध्यम से जनता के बीच में उन पर सवाल उठा रहा हूं, उनकी गुणवत्ता की जांच पर सवाल उठा रहा हूं। जिलाधिकारी भी गोंदिया जिले के सुन ले कि ये इस तरीके का मामला होता है और जिलाधिकारी का प्रीमाइसेस बताकर जो फूड ऑफिसर है वह उस गोदामों में जाने के लिए पत्रकारों को रोकते हैं। अब मुझे बताइए, ये खाने का मामला है, जनता को चावल देने का मामला है और जनता के चावल को इस तरीके का बनाते हैं और उसके बाद यह घोटाला करके, यह घोटाला पत्रकारों ने उजागर नहीं करना चाहिए करके उन्हें उस जगह जाने से रोका जाता है। लेकिन दर्शकों आपको बता दूं कि MNS न्यूज टीवी हमेशा सच के साथ होती है। इस पूरे न्यूज में अगर कोई भी बात गलत होगी तो वो अधिकारी मेरे को नोटिस भिजवा सकते हैं। मैं खुले तौर पर कह रहा हूं कि नोटिस भिजवाइएगा अगर मेरी बात गलत हो गई, नहीं तो मैं साबित करके दिखा दूंगा कि आपके गोंदिया जिले के कितने गोदामों में कितने पत्रकार गए थे जिलाधिकारी महोदय, और उनको उनके क्वालिटी कंट्रोल के जो कर्मचारी और राइस मिलर्स ने मिलकर उनको कहा है कि इस गोदाम में आना मना है। असला बारूद रख रहे हैं इस गोदामों में, भाई जनता का खाने का चावल रख रहे हैं, जनता की योजना है। अगर ये जनता की योजना अगर नहीं चलाई जाती है, चावल की योजना अगर नहीं चलाई जाती तो सरकार समर्थन मूल्य किसानों को दे नहीं सकती। सीधे तौर पर योजना है, 2 टप्पों में योजना बनाई गई है। किसानों को समर्थन मूल्य देने के लिए सरकार ने धान अनाज खरीदा है और उसी का अनाज को मिलिंग कर इन राइस मिलर्स के माध्यम से मिलिंग करके गोदामों में जमा करके उसे राशन दुकानों में भिजवाया जाता है। यह सीधा सा गणित है। लेकिन जो राइस मिलर्स है वो बड़े पैमाने पर मुनाफा कमाना चाहते हैं, सरकारी कर्मचारी मुनाफा कमाना चाहते हैं। अगर महिला गोदाम में और लाल गोदाम का अगर चावल खाने के योग्य है, अगर FCI की टीम अगर वहां जाकर ये सही में जांच करती है तो सारे के सारे राट BRL हो जाएंगे, यानी जो मनुष्य के खाने के अयोग्य चावल है। और ऐसे BRL लाटों को ये लोग पटा रहे हैं। ये बहुत बड़ा जनता के साथ धोखा किया जा रहा है। इस पर एक जनता के जितने भी जो राशन धारक है, मैं तो कहता हूं कि राशन धारकों ने अपने राशन दुकान के वादार से क्वालिटी कंट्रोल की जांच कर ही अपना राशन लेना चाहिए, क्योंकि सरकार ने हर जनता को चावल जो देने का वादा किया है उसके लिए बाकायदा राजपत्र निकाला गया है कि हर किसी को मिलेगा अनाज। तो जनता को बेवकूफ बनाती है सरकार के ये कुछ चुनिंदा अधिकारी और यह राइस मिलर्स, उनको बेवकूफ बनाकर उन्हें मनुष्य के अयोग्य खाने वाला चावल देते हैं। और वही राशन दुकानदार जो होते हैं, अभी एक राशन गोंदिया की जिले की एक राशन दुकान पर एक मामला दर्ज हुआ है, उसके यहाँ राशन बांटने के बाद भी, चावल ज्यादा के तौर पर मिलने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सड़क अर्जुनी जिले का तहसील का कारनामा है। लेकिन हमने जब वहां के जो पणन खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी है उनसे कहा तो बोले मामले की जांच चल रही है। आखिर होता क्या है कि ये जो चावल घटिया तौर का चावल जमा करते हैं और जो लाभार्थी है, राशन धारक है, वो चावल को बेच देते हैं, पैसा लेकर मार्केट से चावल लेकर खाते हैं और यही चावल राशन दुकानदार फिर राइस मिलर्स को देता है, राइस मिलर्स फिर वो लाट जमा करता है। बस यही गोरख धंधा चलते रहता है। और सारा जो माल है, जो सारा जो धान है, जो सरकारी जो धान है, ये उठाकर सीधे तौर पर लगत का जो जिला है राजनांदगांव छत्तीसगढ़ का, वहां 3100 रुपए के भाव से ये धान को बेच देते हैं। सरकार से लिया हुआ धान ओपन मार्केट में या सरकारी इसमें बेचा जाता है, उसके बाद चावल जमा कर दिया जाता है। बस यही रिसाइकलिंग चलती है और ये 119 राइस मिलर्स जो है ये बड़े पैमाने पर इस गोरख धंधे को अंजाम दे रहे। दर्शकों बने रहिएगा। ब्रेक पर जाने से बाद मैं आपको एक और खबर बता दूंगा, गोंदिया जिले से तो जो संबंधित खबर है, लेकिन भंडारा जिले के संस्थाओं ने, जो धान की पनन की संस्था है, उन्होंने किस तरीके का गोरख धंधा किया वो बताऊंगा। बने रहिए MNS न्यूज। हाय, मैं हूं तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।